इस वीडियो में हम आज देखेंगे एक नया क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, TS ग्रेवाल के अकॉर्डिंग उसमें आपको ये मेन क्वेश्चन दिया गया है, उसकी एक बैलेंस शीट दी गई है और नोट्स टू अकाउंट दिया गया है। इसके मेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 and 2019 were 60,000 and 50,000 respectively. A machine costing 50,000 depreciation provided through on the 30,000 was sold for the 10,000. Depreciation charge during the year was 20,000. Income tax paid 35,000. अंतरिम डिविडेंड पेड 20,000. अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें शेयर कैपिटल दिया है, पर इसमें क्या दिया है? शेयर कैपिटल 6 lakhs and 5 पर उसमें नोट्स टू अकाउंट है। तो हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट देखेंगे। नोट्स टू अकाउंट में अगर हम देख रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट में क्या दिया गया है? 4 लाख और 5 लाख, मतलब 19 में 4 लाख थे और 20 में 5 लाख थे, मतलब इंक्रीज हुआ है। मतलब इक्विटी शेयर्स को मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्या किया है, इशू किया है। तो वो कहाँ पर आता है? कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। क्या आएगा? प्रोसीड इशूड ऑफ इक्विटी शेयर। कितना इशू किया है मैंने? 1 लाख इशू किया है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है? 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या है? 1,50,000 और 1 लाख। अब 1 लाख के इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 50,000 का मतलब कम हुआ है अमाउंट। तो कम हुआ है मतलब क्या किया है? रिडक्शन किया है। तो इसमें हम ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो इसमें हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जो पेमेंट है ना, पेमेंट कितना किया है हमने 50,000 का पेमेंट किया, वो तो इन ब्रैकेट यानी माइनस में वो शो होता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में देख क्या दिया है? रिजर्व एंड सरप्लस, पर उसमें 2 पॉइंट दिया गया है। अब इस 2 पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का मतलब क्या है? पहले नहीं था, अब इंक्रीज हो गया, 10,000 इंक्रीज हुआ है। मतलब हमने जो इक्विटी शेयर्स इशू करे थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर ही इशू करे हैं। तो ये भी किस में आ जाता है? आपका फाइनेंसिंग में आ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आएगा? 10,000। ये इनकम है तो प्लस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? जर्नल रिजर्व्स। जर्नल रिजर्व्स क्या है? 40,000 और ये 70,000। अब ये जो 40,000 और 70,000 दिया है मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने ट्रांसफ़र किया होगा जर्नल रिजर्व्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सरप्लस इस बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है इसके लिए हम क्या करते हैं? एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बैलेंस इज लाइक दैट। इसमें से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं हम। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो कितना आ जाता है? 18,000। और इसमें हमको क्या करना होता है? ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या करना होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमको प्लस करना होता है। तो इसमें क्या आता है? ट्रांसफ़र रिजर्व। ट्रांसफ़र रिजर्व कितना किया था क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या था अमाउंट आपके पास? अमाउंट ये था 40,000 एंड 70,000। दैट मीन्स 30,000 का आपका इंक्रीजिंग हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000। ओके, उसके बाद आपका और क्या आएगा इसके अंदर? नेक्स्ट अब क्वेश्चन में क्या है? ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है रिजर्व्स का पूरा पॉइंट। अब रिजर्व्स के बाद आपका आता है यहाँ पर देखें तो ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है? आप बताइए। तो इसमें क्या हुआ है? 88,000 थे और 1,22,000 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हमेशा कहाँ आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है कि नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, अब उसके बाद में ये कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा, जो मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। इसके अंदर फिर ऐड होती हैं चीज़ें। ऐड क्या होती हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अभी वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अपने पास जो आंसर आ जाता है, वो आंसर क्या आता है अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्ज वर्किंग कैपिटल। अब जो ये आंसर आएगा उसमें हमको क्या करना है, ऐड करना होता है, वो चीज़ें लेस करनी होती है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें और ऐड क्या होता है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, और इसमें से लेस हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट असेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिखाया था, जो ट्रेड पेबल्स है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स कहाँ पर आएगा, ऐड में आएगा। ट्रेड पेबल्स कितना हुआ है, 34, सॉरी ये लेस, ऐड में लिखना है। ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, 34,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पर उसमें नोट्स टू अकाउंट 3 है। नोट्स टू अकाउंट अगर हम 3 देखते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी कि प्रोविजंस फॉर टैक्स है, ठीक है, 50,000 और 40,000। अगर आपको कभी भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं तो उसके लिए आपको एक क्या बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, और उसके लिए आपको लेज़र बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आपको एक लेज़र बनाना होता है। इसमें अगर हम देखें तो वर्किंग नोट नंबर 3 दे रही हूँ, और जो भी लायबिलिटीज़ की ओपनिंग्स रहते हैं, ठीक है, वो हम कहाँ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं, बाय बैलेंस BD कितना दिया है, 40,000, और यहाँ पर टू बैलेंस CD आपको कितना दिया गया है, ये 50,000 दिया गया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कहाँ पर आते हैं, असेट साइड आते हैं। असेट साइड में भी क्या है, टैंजिबल असेट्स, और टैंजिबल असेट में एक आपको यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं जब भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसमें भी आपको क्या करना होता है, एक आपको लेज़र बनाना होता है, और इसके जो असेट्स के जो चीज़ें होती हैं उसका बैलेंस BD किस तरफ आता है, DR साइड आता है, और इसका बैलेंस CD CR साइड आ जाता है। ये कितना है, 3,70,000, और ये है आपका 2,80,000 जो गिवन है। उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इंटेंजिबल असेट्स गुडविल, वो क्या हुआ है, एमोटाइज्ड हुआ है। तो जब भी एमोटाइज्ड होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एमोटाइज्ड गुडविल। अब एमोटाइज्ड जो आपकी गुडविल हुई है उसको हम अगर देखते हैं तो वो कितनी आई है आपकी एमोटाइज्ड गुडविल, टोटल 25,000 आया है। 1,15,000 में से 90,000 को हम लेस करेंगे तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें आपको दिया गया है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल्स होती हैं। यहाँ पे 15,000 आपका प्रीवियसली है, तो 15,000 हम ये कहाँ पर प्लस करेंगे,
यहाँ पर जो ओपनिंग दिया गया है वहाँ पर, और यहाँ पे क्लोजिंग जो है 10,000। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है आपकी इन्वेंट्री में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। जो अगर इंक्रीज़ होता है तो हम वो कहाँ पर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इंक्रीज इन करंट मतलब माइनस होगा इन्वेंट्रीज आपकी कितनी हुई है इसके अंदर इंक्रीज 82,000, वो माइनस में आपको शो करना रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, ट्रेड रिसीवेबल 1,57,000 1,57,000, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग यानी कि प्लस, यहाँ पर आप देखें तो 81,000, ये नीचे मैंने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगनिंग बैलेंस, जो आपका पूरा परफॉर्मा रहता है उसमें आपको ये प्लस करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो कितना दिया गया है 91,000। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये टोटल आपका आ जाता है 96,000, और यहाँ पर क्लोजिंग का टोटल कितना है 1,10,000। दैट मीन्स अगर आपका ऑपरेटिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टिंग और ये सब करके आपका 1,00,000 आना चाहिए आंसर। अब बाकी हमारा क्वेश्चन में क्या बचा है, आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन बची है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो प्रपोज डिविडेंड के लिए जो भी अगर कभी भी दिया गया है और वो उसमें करंट मतलब जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दिया है उसमें हमेशा हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। प्रीवियस ईयर का कितना है 50,000 है, और वो हमेशा कहाँ होता है प्लस, जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस के अंदर, ये हमेशा हम प्लस करते हैं। यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है 50,000। अब ये क्लास कंप्लीट हुआ। दूसरा कंप्लीट क्या है आपका, अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000। अ मशीन कॉस्टिंग इज 50,000। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो क्या दिया गया है आपका 50,000 का। ये इसका कहाँ पर लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट के नीचे कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी कॉस्टिंग कितनी है 50,000, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ है 30,000। ठीक है, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, अभी मेरे पास बुक वैल्यू 20,000 है। ठीक है, बट ये जो बुक वैल्यू है वो 20,000 के बाद मैंने उसको सेल कितने में किया है, मतलब सोल्ड कितने में किया है 10,000, मतलब मेरे पास लॉस कितना हुआ है 10,000 का लॉस हो गया है। इसकी एंट्रीज यहाँ पर होती है, इसके मशीनरी अकाउंट का जो लेजर्स बनाते हैं उसमें होती है। बाय डेप्रिसिएशन सोल्ड मशीन का कितना आएगा आपका 30,000। उसके बाद बाय बैंक यानी कि जितने में हमने सेल आउट करी है 10,000, और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑफ मशीन 10,000। ठीक है, अब इसमें से ये जो बैंक है वो कहाँ पर हम लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। हम क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाता है सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई है 10,000 की, और मतलब मेरे पास कैश क्या आया है तो वो प्लस में दिखाएंगे। दूसरा डेप्रीसिएशन कहाँ पर लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में लिखा जाता है डेप्रीसिएशन। अब इस डेप्रीसिएशन में ये वाला 30,000 नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, सेल आउट हो चुका है। उसके अलावा लॉस ऑफ, ठीक है ना, लॉस ऑफ मशीनरी कितना हुआ है मेरा 10,000 का हुआ है। उसके बाद मेरे पास और क्या दिया गया है, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन ड्यूरिंग द ईयर 20,000। ठीक है, ये भी कहाँ पर आता है, एक तो लेज़र में आता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितनी भी आपकी ये जो चीज़ें दी जाती हैं उसका आपको दो इस पे करना रहता है। बाय डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वो ये 20,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनकम टैक्स पेड 35,000। इसके लिए आपको अगर याद हो तो मैंने एक लेज़र ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो 2 में बैंक आ जाता है, तो यहाँ पे 2 बैंक कितना मैंने पेमेंट किया है 35,000। ठीक है, अब इसका अगर मैं कंप्लीट कर रही हूँ तो 85,000 ये आ गया यहाँ पर। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है बाय
प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर मेरा कितना है 45,000। दैट मीन्स ये जो 45,000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस होता है, और ये जो 35,000 है ये इसमें यहाँ पर जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नेट बिफोर टैक्स बनाते हैं उसमें ये प्लस किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 35,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, अब लास्ट एक और पॉइंट जो बचा हुआ है वो क्या है मेरा, अंतरिम डिविडेंड पेड 20,000। ये भी हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रहते हैं अपने उसमें प्लस किया जाता है अंतरिम डिविडेंड। ये भी कितना दिया गया है आपका 20,000 दिया गया है अंतरिम डिविडेंड पेड। एक तो यहाँ पर आता है अंतरिम डिविडेंड, दूसरा अंतरिम डिविडेंड आपको कहाँ पर लिखना होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पेड किया है तो वहाँ पर लिखना होता है अंतरिम डिविडेंड पेड 20,000। पेड है मतलब क्या है कि आपको इन ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब आपके सारी जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और नोट्स टू अकाउंट वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट करना। अब इसको हम अगर टोटल करके लिखते हैं आपके पास इन सब का 18,000 30,000 और ये सब प्लस करके लिखते हैं तो मेरे पास अमाउंट कितना आ जाता है इसका 1,55,000। अब के 1,55,000 1,53,000 सॉरी टोटल अगर मैं करती हूँ तो ये कहाँ पर लिखते हैं, नेट बिफोर कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा वर्किंग नोट अगर मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ तो इसका मैं अगर यहाँ पर टोटल कर रही हूँ तो 4,40,000 आ जाता है, और यहाँ पर 4,40,000 यहाँ पे टू परचेस यानी बैंक मतलब मैंने परचेस किया है, इसको हम क्या बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर यानी इस तरफ का टोटल हो ये माइनस करेंगे तो अपने पास ये कितना बचेगा 1,60,000। एक तो यहाँ पर एंट्री आ जाती है, दूसरा मैंने मशीनरी की परचेसिंग की है मतलब इन्वेस्टिंग करी है तो वो कहाँ पर आ जाता है, इन्वेस्टिंग में आ जाता है। परचेस ऑफ मशीनरी कितने का किया है मैंने 1,60,000 का किया है, पर मैंने परचेज़ किया है मतलब पेमेंट किया होगा। अब आपके वर्किंग नोट्स जितने थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ इस चीज़ को, आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, यहाँ से करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर हम प्लस माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पर 55,000 और इसका अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो 2,08,000। अब ये प्लस 34,000 भी प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2,42,000। अब ये क्या है माइनस में है 82,000, इसको अगर मैं लेस करती हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 1,60,000। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था टैक्स पेड, वो भी क्या करना होता है, लेस करना होता है। इसके अंदर जो टैक्स का मैंने ये यहाँ पर बनाया था ना 45,000 आपको दिखाया था, बैलेंसिंग फिगर निकाला था, वो ऑपरेटिंग में से टैक्स लेस होता है जो प्रोविजंस बनता है अपना, इसमें कितना आएगा 45,000। टोटल आपका बचा कितना है आपके पास 1,15,000। ये यूज्ड कैश फ्लो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आया है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का देखें तो एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब मेरी यूज्ड कितनी हुई है यहाँ पर 1,50,000 ये आंसर आया है यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इसके अंदर अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर ये प्लस में है 1,10,000 and 70,000, मतलब लेस करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जो यूज इन 40,000। अब इसमें क्या है कि ये इन ब्रैकेट में है, इन्वेस्टिंग क्या है इन ब्रैकेट में है और ये प्लस में है। अगर इसको प्लस माइनस करके मैं आंसर ला रही हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 5,000 आंसर आ रहा है। 5,000 में 96,000 प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,01,000। अगर आप पूरा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुका